चुपचाप तुम करके निकल गए, गलती हो गया कोई बात नहीं। तुम वीडियो बना के वायरल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि सरासर तुम सामने वाले को चैलेंज कर रहे हो कि मैं खुल्लम खुल्ला कुछ भी कहीं कर सकता हूँ, किसी के आस्था के साथ खेल सकता हूँ। अभी भी तो बहुत मुसलमान थे, किसी ने कोई नहीं गया, लेकिन जो जहादी मानसिकता के लोग हैं वो ऐसे ऐसे ही कृत्य को अंजाम देते हैं। ये यहाँ कानून बनना चाहिए कि अगर कोई भी है, चाहे मैं हूँ, हिंदू हूँ, अगर मुसलमान या क्रिश्चियन ईसाई किसी भी धर्म का अपमान करता हूँ तो कम से कम 15 साल तक के लिए जेल और कम से कम 5 लाख का जुर्माना होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा भाई साहब, कानून बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कानून मानते ही नहीं है। 10 बच्चे इसीलिए पैदा करते हैं कि एक बच्चा जेल में जाएगा, है ना, और कहते भी है कि मुसलमान मरने के लिए पैदा होता है। तो उनके लिए कानून क्या है? हाथ में जल लेके यही बोलता है कि गंगे च जमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। नमस्ते, मैं शमी सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। देखिए, सोशल मीडिया पर एक रील वायरल होते हुए आपने देखा होगा कि जो है कुछ लोग जो है इफ्तारी करने के लिए बनारस के गंगा घाट के किनारे मांस खा रहे थे, मांस का सेवन कर रहे थे और अपनी जो है मतलब इफ्तार पार्टी वहां पर कर रहे थे। हालांकि जो है यूपी सरकार ने संज्ञान लेते हुए उन सभी लोगों को अरेस्ट किया है। जनता की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है किस तरीके से जो है अपवित्र काम उन्होंने किया है और ये जानबूझकर किया गया है, क्या क्या चीजें हैं। शुभ नाम क्या होगा सर? नंदन झा नाम हुआ मेरा। नंदन जी, आपने जो है सोशल मीडिया पे वो रील्स वायरल होते हुए देखा होगा कि तकरीबन 14 लोग जो है गंगा किनारे, जो पवित्र गंगा नदी है, उस पर मांस खा रहे थे और मांस के टुकड़े फेंक रहे थे, हड्डियों के टुकड़े। पहले तो बताइए, ये व्यवहार कैसा है? ये व्यवहार तो सरासर गलत व्यवहार है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो उन्होंने किया, अगर किया भी तो तुम चुपचाप करके वहां से निकल जाते। तुमने उसको वीडियो बना करके वायरल भी किया है। ये क्या कह रहे हैं, किया भी? अगर एक बात बता रहा हूँ कि चुपचाप तुम करके निकल गए, गलती हो गया कोई बात नहीं। तुम वीडियो बना के वायरल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि सरासर तुम सामने वाले को चैलेंज कर रहे हो कि मैं खुल्लम खुल्ला कुछ भी कहीं कर सकता हूँ, किसी के आस्था के साथ खेल सकता हूँ। तो ये गलत बात है और ऐसी मानसिकता वाले के साथ कड़ी से कड़ी व्यवहार किया जाए। जब तक सठे साठ्यम समाचरेत, जब तक इस सिद्धांत का पालन नहीं होगा भारत में, तब तक ये जिहादी लोग ऐसे ही करते रहेंगे। वहां पे भी तो बहुत मुसलमान थे, किसी ने कोई नहीं गया, लेकिन जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो ऐसे ऐसे ही कृत्य को अंजाम देते हैं। तो इन लोगों पे सही तरीके से इनको संज्ञान लिया जाए। अरे तो सर, पुलिस वालों ने इलाज किया ना, यूपी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया क्या? 14 के 14 लोगों को जो रिमांड में ले लिया। तो ऐसा होना चाहिए। ये यहाँ कानून बनना चाहिए कि अगर कोई भी है, चाहे मैं हूँ, हिंदू हूँ, अगर मुसलमान या क्रिश्चियन ईसाई किसी भी धर्म का अपमान करता हूँ तो कम से कम 15 साल तक के लिए जेल और कम से कम 5 लाख का जुर्माना होना चाहिए। अरे कोई कानून नहीं मानते हैं, कोई कानून नहीं मानेंगे जब तक ऐसा नहीं होगा। भाई साहब, कानून बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कानून मानते ही नहीं है। उनके लिए कानून सुनिए, 10 बच्चे इसीलिए पैदा करते हैं कि एक बच्चा जेल में जाएगा, है ना, और कहते भी है कि मुसलमान मरने के लिए पैदा होता है। तो उनके लिए कानून क्या है? हिंदुओं को सोचना भी चाहिए ना सर, उनका त्योहार है, पार्टी करने के लिए गए थे, क्या तकलीफ है इसमें? तो पार्टी क्या गंगा नदी केवल हिंदुओं की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गंगा नदी केवल हिंदुओं की है? नहीं, एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, एक बार मैं बोल लूं? तो गंगा में 1 सेकंड। 1 मिनट रुको भाई। दिमाग खराब। सऊदी अरेबिया का कौन सा अरबी नाम है गंगा का? उनका है। तो जमुना उनका नाम, उनका दिया हुआ नाम है। गंगे च जमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। जब आप एक हिंदू पूजा पे बैठता है तो हाथ में जल लेके यही बोलता है कि गंगे च जमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। हमारे पिताजी का जब अंतिम संस्कार, जब मरने लगते हैं तो गंगा जल और तुलसी का जल दिया जाता है तो वो पवित्र होते हैं। हमारी वो आस्था है। तुम्हारी कौन सी आस्था है? अगर तुम्हारी आस्था गंगा में है तो पिछवाड़ा क्यों उठाते हो पश्चिम की तरफ? उठाओ गंगा की तरफ। अगर तुम्हारी आस्था है गंगा में, तुम्हारी आस्था है जमुना में, तुम्हारी आस्था है अगर हिमालय में, यहाँ के देवी, यहाँ के पुरातन संस्कृति में अगर तुम्हारा आस्था है तो पश्चिम की तरफ पिछवाड़ा क्यों उठाते हो? हालांकि यूपी सरकार ने संज्ञान लेते हुए सबको अरेस्ट किया। बात नहीं है, सरकार की बात नहीं है। टोपी हमारा है, वो छेद वाला टोपी हमारा है। छोटे भैया का कुर्ता, बड़ा भाई ये पैजामा, ये जो जा रहे हैं दिखा दो भाई, ये हमारा है। ये कहाँ से लेके आए हो? कौन सा तुम्हारा यहाँ है? क्या है तुम्हारा यहाँ? तुम्हारा कुछ भी यहाँ नहीं। पिछवाड़ा पश्चिम की तरफ उठाते हो, इसलिए बोल। तुम्हारी भाषा हिंदी में अजान होता है, नमाज हिंदी में होता है, संस्कृत में होता है, पाली में होता है। क्या है तुम्हारा यहाँ? बताओ तो हम भी जानना चाहते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।